जय जय श्री राम। जय बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमस्कार, राम राम देवियों सज्जनों। भजन संध्या कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज जिनकी हम आवाज सुनाने जा रहे हैं उनकी आवाज इस दुनिया में नहीं रही। हम आवाज सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर सान्या टिकारिया जी, जो 17 फरवरी 2025 को अ, आकस्मिक सड़क दुर्घटना में उनका देहांत हुआ था। पेशे से वे डॉक्टर थी, बीडीएमएस डॉक्टर थी, आयुर्वेदिक डॉक्टर थी। उन्होंने अपने 25 वर्ष की आयु में गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर का पद अपने नाम किया और 5 किताबें भी उन्होंने बनाई हैं। और हमेशा भक्तिमय भाव से अपना जीवन जिया है। और मैं उनकी आवाज आपको सुनाने जा रहा हूँ। उनकी रिकॉर्डिंग आवाज है और इतनी मधुर आवाज कि आप सब मोहित हो जाएंगे। चलिए सुनते हैं। नमस्कार सभी को। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और रोशन जी का आभार जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया। और जैसा कि आप सभी को पता, आज हम सब कृष्णमय हो गए, यानी कि कृष्ण जी के रंग में रंग गए हैं। जी हाँ, तो जन्माष्टमी से यानी कि कृष्ण जी के जीवन से हमें क्या क्या सीख मिलती है, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो जन्माष्टमी से मुझे सबसे पहला जो याद आता है वो ये याद आता है, श्री कृष्ण का जीवन संघर्षमयी रहा है। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी है। तो ऐसे ही हम सभी को कभी भी परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा लड़ते रहना चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ी सीख जो कृष्ण जी ने हमें ये दी है। दूसरी सीख जो श्री कृष्ण जी हमें देते हैं वो ये देते हैं, सदैव सबसे प्रेम करो। जैसा कि श्री कृष्ण के जीवन में हम सभी देख सकते हैं, उन्होंने जानवर, पशु, पक्षियों से, नर नारी सबसे बराबरी से प्रेम किया है। जी, तो हम कृष्ण जी के जीवन में से जो सीख सकते हैं वो यही है, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम भाव देना, यानी कि निस्वार्थ भाव से किसी के हो जाना। जी, ये सीख हमें कृष्ण जी से बिल्कुल लेनी चाहिए। तीसरी सीख जो हमें कृष्ण जी से मिलती है वो ये मिलती है, परिस्थितियां कैसी भी हों, कुछ भी हो, हमें परिस्थितियों के हिसाब से यानी परिस्थितियों के अनुकूल ढलना चाहिए। जैसे कि आप दे सकते श्री कृष्ण यानी कि नारायण, उनके पास किस बात की कमी थी, लेकिन फिर भी वो अर्जुन के लिए सारथी बनने को तैयार हो गए, है ना। उनके पास तो इतनी सेना थी, इतना राजपाट था, लेकिन वो फिर भी सारथी बने। तो कहते हैं ना, जिसका जैसा भाव रहेगा भगवान वैसे ही उसके लिए करते। तो भगवान इससे हमें 2 सीखें देते, कभी भी अपने अहम और वहम को आगे नहीं रखना चाहिए, हर परिस्थिति में झुक जाना चाहिए, है ना, हर परिस्थिति के हिसाब से ढल जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने सिखाई है वो ये सिखाई है, कहते हैं ना, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। जी बिल्कुल, जैसे कि आप महाभारत जब पढ़ेंगे या गीता देखेंगे तो श्री कृष्ण जी ने एक चीज उनसे जीवन से हमें सीखने मिलती है, परिस्थितियां कैसी भी रही हैं वो हमेशा मुस्कुराते रहे। यहाँ तक कि जब उनको श्रापित किया गया था, गांधारी जी ने श्राप दिया था कि उनके कुल का नष्ट हो जाएगा, उन्होंने उसको भी माता का आशीर्वाद समझ के यूं जीवन में मतलब उसको ग्रहण किया और अपने आंखों के सामने अपने कुल का नाश होते देखा, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। तो ये सारी चीजें हमें क्या सिखाती हैं, स्त्री का सम्मान जो उनके लिए था, एक माँ का सम्मान, एक स्त्री का सम्मान, है ना। और साथ साथ उन्होंने ये भी सिखाया कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो मुस्कुराते रहना चाहिए। और अंत में श्री कृष्ण जी ने तो वैसे भी यही कहा है, जो हम जाते जाते कहना चाहेंगे कि विधाताओं के जब वो विधि का विधान नहीं बदल पाए तो हम क्या बदलेंगे। इसलिए हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। और मेरे बाके बिहारी अर्थात मेरे श्री कृष्ण जी ने ये कहा है कि अगर जो भक्त
सच्चे मन से कुछ भी करता है, वो कहते हैं ना, सच्चे मन से आप कुछ भी करोगे भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे। जैसा कि उदाहरण आपको देखने को बहुत सारी जगह देखने को मिलता है कि भगवान चले आते हैं, है ना। और भगवान जी के जीवन से आखिरी सीख जो हम सीख सकते, भगवान ने ना इतने अवतार लिए हैं, राम जी का, कृष्ण जी का और न जाने कितने, पर भगवान ने हर अवतार में कुछ एक विशेषता रही है। तो भगवान हमेशा यही सिखाते हैं, अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से तुलना करेंगे तो वो हमारा अपमान होगा, हमारे साथ साथ उस विधाता का अपमान होगा, क्योंकि विधाता की हर रचना श्रेष्ठ है। आशा करते हैं हम सभी वर्तमान को जिएंगे, वर्तमान में जिएंगे और खुशमयी रहेंगे। इसी के साथ जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं भगवान श्री कृष्ण हम सब के जीवन को यूं ही प्रेम प्यार से रंगे रहें और अपने श्री श्री चरणों में हम सभी को स्थान दे। पुनः जन्माष्टमी की ढेर सारी। तो देवी और सज्जनों, आपने यहाँ बात सुनी और कितनी मधुर बात कही गई है सैन्या जी द्वारा। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म ही किया है और मुस्कुराते हुए अपना जीवन जिया है। अल्प आयु होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन को भरपूर तरीके से जिया है और अपने पिता का, माता पिता का नाम रोशन करते हुए अपने घर को गौरवान्वित किया है। मैं प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करूंगा कि सान्या को हमेशा अच्छा जीवन मिले और सान्या को हमेशा खुशियां मिले। नया जीवन उनका जो भी बने, खुशमय बने, प्रगति पूर्ण बने और हर जीवन में उनको अपनों का सहयोग मिलते रहे। कितनी मीठी आवाज थी, मेरी प्यारी बहन के समान थी, मेरी सगी बहन से ज्यादा भी वह प्यारी थी। और हम उनके लिए YouTube पर कार्य करते थे और जो भी रचनाओं के वीडियो पर हम काम करते थे। तो भजन और भक्ति पथ में यह हमारा कार्यक्रम था। आप सब लोग जुड़े।